जीवीएल जवाब दीजिए, जीवीएल जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने मन को बहलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए बहुत तरह के इल्जाम लगा सकती है। अच्छा, जो भी इल्जाम लगाए उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ और मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने एक आरोप तक नहीं लगा पाए। मोदी जी के सरकार के खिलाफ आप एक आरोप नहीं लगा पाए। अरे गुजरात में जमीन का भ्रष्टाचार, अरे सुनिए, मोदी सरकार ने के गुजरात में जमीन का भ्रष्टाचार, मोदी सरकार में अभी कोल ऑक्शन का भ्रष्टाचार, मोदी सरकार ने, अरे सुनिए आप जो है लोकपाल क्यों नहीं लाते हैं? विजय माल्या लोकपाल क्यों नहीं लाते हैं आप? आपने पनपने दिया विजय माल्या को 6,500 करोड़ रुपए सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार का संरक्षण है। तो रखिए कई लाख करोड़ अभी इनका 4G घोटाला आया है। अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए। स्टेटमेंट को आपने सुना है कि मोदी जी पे भ्रष्टाचार नहीं लगा है। मोदी जी पे तो भ्रष्टाचारी 15 लाख के सूट पहनने वाला व्यक्ति, आप 15 लाख का सूट पहनते धैर्य रखिए। आपकी सरकार, अखिलेश जी आपकी बात सुन रहे थे, दूसरे आप सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। बड़े बड़े आरोप लगे हैं, सीएजी ने लगाया, कोर्ट में जेल जा रहे लोग कोल स्कैम में। अरे मैं भी तो गिना रहा हूं, बिजनेस पर लगातार चर्चा कोल ऑक्शन पे आरोप अभी लोग लगातार जेल जा रहे हैं। 1 रुपए किस काम के लिए जेल जा रहे हैं? भ्रष्टाचार हुआ आपके कार्यकाल में। अभी कौन जेल गया? आपने खूब भ्रष्टाचार किया, आपके मंत्री अब जेल जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्री हटा कर जेल गया, तो इसलिए ठीक है सर, सुनिए अखिलेश जी, आता हूं आपका। जीवीएल यू मेड योर पॉइंट। जीवीएल ओके जीवीएल ठीक है। पंखुड़ी मैं आपके पास आऊंगा। पंखुड़ी, लेकिन एक राजनीतिक मजबूरी कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की दिखती है, आपकी भी दिखती है। जब वो दिल्ली में होते हैं, जब वो शासन में होते हैं, तो आप ही उनको समर्थन देते हैं, और जब आप यूपी में आते हैं तभी आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या ये घालमेल जनता नहीं समझेगी? पंखुड़ी, आप कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और आप ही जाते हैं जब वो शासन में होते हैं तो उनको समर्थन देने। गौरव, देखिए, कोई भी सरकार बनती है, अगर मेजॉरिटी नहीं होती, आपको किसी ना किसी को आउटसाइड सपोर्ट देना पड़ता है। और हमारा हमेशा से स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती आई है। तो वो मुद्दा, केंद्र का मुद्दा एकदम अलग है। ना हमने उनके साथ कोई गठबंधन किया, ना हम किसी चीज पे आज के दिन में उनका समर्थन कर रहे हैं। अब आपने मजबूरियों की बात कही, तो एक आप देखेंगे ये जो चारों पार्टियां हैं, इनमें से तीनों की मजबूरियां आपको साफ दिख जाएंगी। कांग्रेस के पास लीडरशिप का क्राइसिस है। आज के दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सोनिया जी और राहुल जी से विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। आज के दिन में कांग्रेस की कमान प्रशांत किशोर जी के हाथ में, जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। सीएम फेस के नाम पे रीजनल कोई लीडरशिप नहीं थी, शीला जी को इस उम्र में वहां पे लाना पड़ा। भाजपा के साथ भी यही दिक्कत है, समझ नहीं आता कि एक तरफ से दलित वोट बैंक के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वहीं पर उल्टा इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि उसी का उनको वो फायर बैक हो जाती है। और वही उनके साथ भी यही दिक्कत है कि कोई चेहरा उनके पास नहीं है कि किस जाति का चेहरा लाए, क्योंकि उनकी पूरी जो ये जातीय राजनीति वो लोग वहां पे कर रहे हैं। बसपा के हाल हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक नेता आए दिन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और जो पहले बात हर कोई बंद कमरों में करता था कि इस तरह से पैसे लिए जाते हैं, टिकट बेचे जाते हैं, आज टिकट के रेट तक दुनिया जानती है कि कितना एमएलए का टिकट इतने का है और एमपी का टिकट इतने का है। तो ये सब बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। सारी पार्टियां मजबूरी, आज सारी पार्टियां की कोई जीवीएल जवाब देना चाहते हैं कुछ? हमारी पार्टी है जो मजबूत है, सशक्त है। खाली समाजवादी पार्टी है जो मजबूत है और अच्छा काम कर रही है। जीवीएल जवाब दीजिए। चुनाव में अप्रूव होगा कितनी मजबूत समाजवादी पार्टी है। अपने परिवार के 2-4 टिकट बचा पाए लोकसभा चुनाव में, और अगली बार विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हालत होनी है। परिवारवाद करने, पूरे परिवार तक सीमित है ये सरकार। गुंडा राज, सभी गुंडा को जी, हम परिवार तक सीमित है, आप तो 2 लोगों तक ही सीमित है। जनता की कोई सुनाई नहीं दिए, और कम्युनल राजनीति करके और एक संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा देना, केवल मुस्लिम समुदाय का ही ख्याल रखना। नहीं, जीवीएल ये कह रही है आपके पास यूपी में कोई फेस ही नहीं है, गुंडों को भी आप वहां भी मोदी जी के फेस पे लड़ेंगे क्या? सरकार की जो राजनीति आपने किया है, कम्युनल राजनीति के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका तक रिपोर्टें लिख रहा है, यूएन रिपोर्ट लिख रही है कि किस तरह से आपने देश का माहौल खराब किया है, किस तरह से किराना जैसे नकली मुद्दे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरह से आप फोटोशॉप करते हैं, ये सब बदला लेने के लिए। आई थिंक आपका क्या हाल रहेगा, चुनाव तक इंतजार करिए, क्योंकि जनता बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है, समय की इंतजार कर रही है। सपा का सफाया होना तय है।
नहीं, लेकिन जीवीएल जी, ये एक शायद बड़ा मुद्दा है। मैं आरोप बदला पकड़ी- शायद पकड़ी- आपसे लेने की नौबत आ जाए, क्योंकि 2 साल में जो अच्छे दिन के आपने सपने दिखाए, आज हर आम आदमी रो रहा है कि हमने इतनी बड़ी बहुत गलती खुश कर है दी। लोग। सरकार आज से, केंद्र सरकार आज से थाली से जनता बहुत खाना खुश छिन है। गया है, दाल छिन गई है, आम आदमी गौरव, अपने स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवा सकता। आपने देश की क्या हालत कर दी है, और जो बचता है वो आप दंगों से उसकी भरपाई कर देते हैं। तो ये जो आपने आपकी क्या दंगों किया है की जनता के और साथ ये जो उत्तर प्रदेश आपकी में, उस पर मारपीट चुनाव की लड़ा ये जाएगा। कम्युनल राजनीति उत्तर है, इसको उत्तर में प्रदेश चुनावों समझ गया है। चुनावों की जो मेन इशू मुद्दे होंगे वो आपके कार्यकाल में जो गुंडा राज हुआ वो मेन मुद्दा रहेगा, और आपके कार्यकाल में विकास का जो जीवीएल अभाव जी, रहा क्या बात वो है, issue गुंडा रहेगा। राज आपने जिस पूरे प्रकार देश आपने में पूरे फैला रखा परिवार है। के आपके पूरे संघ परिवार के के इर्द गिर्द कार्यकर्ता आपकी जो गौरक्षक के सरकार वेश में घूमती जिससे है, चाहे वो मारपीट issue कर रहे बनेगा। हैं, औरतों तो तक इसलिए को आप लोग आपको बख्श तैयार रहे हैं। रहनी आप किस चाहिए। चीज की बात कर रहे हैं, अपनी कौन से गुंडा राज की बात कर रहे हैं आप? परफॉर्मेंस गुंडा राज में कोई आपसे है क्या आगे? परफॉर्मेंस के लिए, सबक के लिए आपको तैयार होनी चाहिए। नहीं, ठीक है। जीवीएल हर जीवीएल crime जीवीएल statistics जीवीएल एक में बेसिक, उत्तर मैं आ रहा हूं प्रदेश अखिलेश जी, सबसे जीवीएल एक ऊपर है। बेसिक क्वेश्चन। जीवीएल सपा का सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि आपके पास यूपी में कोई सीएम फेस ही नहीं है। आप इस बात में उलझे हुए हैं कि किसको आगे करें। ये नहीं, ये हमारे लिए, हम जब हम हमारे नेतृत्व तय करेगी हम तब आगे करेंगे। हमने हरियाणा में भी बिना कोई चेहरा हम चुनाव में गए थे। हम 3% से जा करके 45% तक वोट हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम चुनाव जीते हैं। नहीं, लेकिन असम में तो आप लेके गए थे ना सर सरफेस। तो ऐसा असम में तो आप जीते, तब वहां तो फेस लेके गए थे सर। स्टैंडर्ड, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। दिल्ली में भी लेकर गए, दिल्ली में भी लेकर आए थे। नहीं, जिन राज्यों में हमारे लिए फायदा होगा, हाँ। एक रणनीति के तहत हम तय करेंगे। चलिए, हमें ऐसा चलिए, कोई, ठीक है, ऐसा ठीक है, कोई ठीक छुट-मुट है। आप जिस प्रकार के नेता को आगे कर रहे हैं, ऐसे नेता बहुत है हमारे मैं पार्टी जवाब में। दे दूं। मतलब आप लेकिन शीला दीक्षित किसको की तरफ आगे इशारा करना कर रहे है, हैं। ये जवाब पार्टी दीजिए सही अखिलेश जी, जवाब दीजिए। निर्णय करेगी। देखिए गौरव, हरियाणा का जिक्र किया। हरियाणा, गुजरात और कश्मीर तीनों जगह बीजेपी है, और तीनों जगह सेनाएं रूल कर रही हैं, नेट सर्विसेज बंद हैं, आगजनियां हो रही हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। इनका गवर्नेंस दिख रहा है, जनता देख नहीं रही है क्या? और कश्मीर की हालत अभी भी आपको पता ही है, 25 दिन होने जा रहे हैं, 5-6 जिलों में अभी भी कर्फ्यू लगाती है। इनका आपके कार्यकाल गवर्नेंस में है। क्या रहे? और दूसरी बात, 2010 में ये यूपी में, हाँ सर, ये यूपी यूपी में में मारे गए। एक यूपी में लौटते हैं सर, सेकंड यूपी भाई, पे। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। आपके मन के मुताबिक नहीं जनता वोट देगी, रुक जाइए। यूपी में कांग्रेस से ये मात्र 10 सीटें ज्यादा हैं विधानसभा में, और ख्वाब देखते हैं, और अकेले मोदी जी भारी हैं पूरे बीजेपी को रसातल में ले जाने के लिए। सिर्फ आसाम में चूंकि 15 साल हमारी सरकार थी, इनको सफलता मिली है। उसके बाद 7-8 जगह चुनाव हुए हैं, सुपड़ा साफ हुआ है पूरे बीजेपी का हिंदुस्तान में। इवन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी मोदी जी की पार्लियामेंट की असेंबली हारे हैं ये। हम जहां और नहीं क्या थे, गारंटी से आप उसको भी आप गिनेंगे? अपनी असेंबली तमिलनाडु में अरे हम- सुनिए आप- आप- अरे आप भी तो इतना तमिलनाडु में। डुबो चुके हैं 2.25 साल में, आपको तो सपने में कोई वोट नहीं देगा। आपको तो सपने में कोई वोट नहीं देगा। मोदी जी की जमानत बनारस में खुद बंद होनी है। जीवीएल में आ रहा हूं, जीवीएल में आ रहा हूं। अखिलेश जी एक जमानत बात जब्त होनी बताइए। है। जीवीएल जी। आ रहा हूं। अखिलेश जी एक बात बताइए। जी अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी की तरह। एक मिनट, जीवीएल में आ रहा हूं। अखिलेश जी एक बात हाँ, बताइए। बोलिए। आप बोल रहे हैं कांग्रेस 27 साल बाद यूपी में आएगी। 27 साल से आपने, कांग्रेस ने बहुत काम किया, जनता आप कांग्रेस को साथ देगी, कांग्रेस को समर्थन देगी, कांग्रेस को सरकार बैठाएगी। तो सर आप यूपी से एक नेता भी ले आते, आपको पैराशूट प्रत्याशी लाना पड़ता है सीएम कैंडिडेट के लिए। आप दिल्ली की सीएम को यूपी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास यूपी में लीडरशिप है ही नहीं। इसका मतलब कहाँ की है? नहीं, बस आप यूपी की बहू, यूपी की बहू कहकर आप उनको यूपी में ले आते हैं। हाँ, बहू नहीं, यूपी से मिनिस्टर रही हैं केंद्र में, यूपी से एमपी रही हैं, इसी यूपी के जेल में 25 दिन बंद रही हैं शीला दीक्षित आंदोलन में। सर, कितने साल पहले? आज की जनरेशन तो जानती भी नहीं है उस चीज को। जो लोग आपको नहीं पता था, सुनिए, अरे जितने साल पहले वो थी मंत्री, उसके बाद भी जेल में रही हैं, आंदोलन की हैं। अभी बता रहे थे कि हर कोई, और इनके यहाँ कोई नेता है बीजेपी में? उमा भारती जी को पिछले बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, यहाँ वोटर बनाया था, यहाँ से लड़ रही है, यहाँ की थी भी नहीं।
और इन्होंने कहा कि हमारे देश में और हर कोई खुश है मोदी जी से। अरे आपके पार्टी का कोई नहीं खुश है। गिनाना शुरू करूं, दोनों सिन्हा बंधु से लेकर अडवाणी से शुरू करना शुरू करूं तो कहां तक आएगा? एक बात तो तय है सर, 10 एमपी, कम से कम 10 एमपी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अरुण शौरी से लगाए, शास्त्री से लगाए, वो सिंह साहब जो बिहार के, उनसे 10 मिनिस्टर, दर्जनों और एक सीनियर लीडर आपको कहते हैं कि मोदी जी डुबो रहे हैं देश को। नहीं, आपके पार्टी आज भी वो और ऑथेंटिक बताते हैं, वो कि क्यों, रीजन भी बताते हैं। आप हंसराज भारद्वाज आपके नेता के बारे में क्या कहा, मार्गरेट अल्वा ने क्या कहा? आप नेताओं की बात करो ना। एक एक चीज गिन लो। अरे सुनो भाई, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। आप कहते हो जल्दी कंप्लीट विदेश नीति से शुरू कर लो। अखिलेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अखिलेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर हमें राहुल गांधी की 3 बाइटें दिखानी है, हम दिखाएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा। नतमस्तक किया है। अखिलेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। ठीक है जीवीएल, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अखिलेश जी एक छोटा सवाल जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल गांधी पकड़ी आता हूं। अखिलेश जी एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी बर्बाद कर रहे हैं। अखिलेश जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए आप किसको लड़ाई में मानते हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस बहुत ज्यादा जल्द सरकार बनाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा कांग्रेस के प्रति समर्थन है, तो किसको, बीएसपी को, एसपी को, बीजेपी को, किसको मानते हैं अपने खिलाफ लड़ाई में? इन तीनों लोगों से उत्तर प्रदेश जनता ऊब चुकी है। हकीकत यही है, और आप देख लीजिएगा, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हम स्पष्ट बहुमत में आ रहे हैं। उसका कारण मैंने बताया, क्यों किसी को वोट दे। एक रीजन कोई तीनों पार्टियां बता दें, तू मैं कर रही है बीजेपी बीएसपी पिछले 10 दिन से, गाली गलौज अब सब इसी तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश को बचाना है। चलिए, इसी तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश को बचाना है, यानी आपने सीधे बीएसपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तू मैं जवाब ले लेते हैं, शायद जवाब बताइए। मैं तो गिना रहा हूं ना, मैं जवाब ले लेता हूं सर, अखिलेश जी जवाब ले लेता हूं। ऑथेंटिक चीजों पे बात कर रहा हूं, मैं एक एक चीज गिना के बता रहा हूं। मैं जवाब ले लेते हैं उसी बात पर। अखिलेश सर, मैं तीनों चारों चीजों का एक साथ में जवाब दे दूं। अभी सांप्रदायिकता की बात कर रही थी पंखुड़ी जी। मुजफ्फरनगर के दंगे आवाम भूली नहीं है किस तरह से, और उससे पहले 17 अगस्त को जो अशोक सिंघल साहब ने लखनऊ में जाके नेताजी से मुलाकात की थी और बाहर आके ये कहा था कि नेताजी मान गए हैं मंदिर वहीं बनाने के लिए, और उसके बाद में यूपी से तमाम ये कार्यक्रम शुरू हुए और सितंबर में ये मुजफ्फरनगर का दंगा ये करवा दिया गया, जहां पर बुरी तरह से इंसानियत का कत्ल हुआ। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत का कत्ल हुआ। जिस सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जा करके दंगाइयों को मार सके, दंगाइयों को रोक सके, दंगों को रोक सके, क्या ऐसे किसी भी इंसान को, ऐसे प्रशासन को, ऐसे शासन को शासन में बने रहने का हक है? मेरा ख्याल तो यह है कि ऐसे लोगों को जो कि दंगाइयों को ना रोक सके, मैं कहना सर सिर्फ ये चाहता हूं कि ये बहुत कमजोर सरकार है, सांप्रदायिक सरकार। खुद ये समाजवादी जो पार्टी है ये सांप्रदायिक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये लोग शासन चला रहे हैं यूपी के अंदर। कांग्रेस कर रही है, आप आरोप सपा पे लगा रहे हैं। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात है, मुंगरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस कहीं फ्रेम में है ही नहीं साहब, कांग्रेस कहीं फ्रेम में है ही नहीं। आप एक प्रोग्राम करके वहां पर रैंप पर चल करके और आप ये दिखाना चाहो कांग्रेस वहां पर पावर में आ रही है या कांग्रेस वहां पर फाइट में आ रही है, कांग्रेस दूर से दूर तक फ्रेम में नहीं है। कांग्रेस 10 सीटें लिया है तो ये लोग बहुत गनीमत जाने। वो कह रहे हैं कि तीनों कोई फ्रेम में नहीं है, आप कांग्रेस को तो कह रहे हैं कि फ्रेम। कांग्रेस की 10 सीटें नहीं आने जा रही हैं। आप ये बात लिख लीजिए आज मेरी कि 2017 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की 10 सीटें यूपी के अंदर से नहीं आने जा रही हैं, किसी भी कीमत पर नहीं आने जा रही हैं। और साथ में जो पब्लिक सबक देगी इन सांप्रदायिक ताकतों को, जो सांप्रदायिक ताकतें यूपी के अंदर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के रूप में। और आप कैसे बनाएंगे सरकार? आपके तो सारे नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारे नेता एक एक करके नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पिछली बार का भी याद होगा, 40 एमएलए गए थे दूसरी पार्टियों की तरफ। ये चालें चली जाती हैं, ये साजिशें होती हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, हर इलेक्शन से पहले होती हैं, लेकिन पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक समझती है। पब्लिक ने पिछली बार भी 40 एमएलए के दूसरी पार्टी में जाने के बावजूद भी हमारी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी थी। इस बार भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम आ रहे हैं और सबक सिखाएगी जनता समाजवादी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, इनको हाशिए पर लाके खड़ी कर देगी। और मैं आपको एक बात और आज बता दूं कि आने वाले 10 साल तक
ना भारतीय जनता पार्टी दोबारा पावर में आने जा रही है। चलिए, आप और ना भविष्यवाणी कर रहे हैं, समाजवादी देखते हैं। पार्टी आने जा रही है। भविष्यवाणी बहुत लोग करते हैं, बहुत कम लोगों की सच साबित होती है सर, इसलिए भविष्यवाणी बहुत सोच समझ के बिल्कुल करनी सही चाहिए। बात है। मैं जनता की बात में कर रहा हूं, यूपी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके आधार पर बात में कर रहा हूं। लेट्स कम बैक टू इशू सर। और जीवीएल में फिर राहुल गांधी की बात करूंगा। जीवीएल, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी को अगर इस तरह से पोर्ट्रे करती है सामने, और मैं आता हूं पंखुड़ी आपके पास, और जिस तरह से वो बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी ही नैया पार लगाएंगे, राहुल सर 2017 का भी रिकॉर्ड है, 2012 का भी रिकॉर्ड है, 2007 का भी रिकॉर्ड है, और दिख रहा है कि कांग्रेस किस तरह से यूपी में रही है, हर बार चौथे नंबर पर रही है। जीवीएल, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी इस बार कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बदलाव ला पाएंगे, या यही रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी इस बार भी पूरे जोश में दिख रहे हैं, आज जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन किया है। मैंने शुरुआत में ही कहा, इस बार आई थिंक कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड बिल्कुल बनाने जा रही है। एक भी सीट उनकी नहीं निकलने वाली है विधानसभा चुनाव में, तो ये एक इस तरह का कुछ एक नेगेटिव रिकॉर्ड बनने जा रही है। तो जितना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने आप को इस चुनाव में एक्सपोज करेंगे, उतना ही ज्यादा और उनकी फेल्योर्स जनता के सामने दिखाई देंगे। मुझे लेकिन लगता है चुनाव के प्रचार शुरू होते ही राहुल गांधी गायब होंगे, इस प्रकार की मुझे शंका है, क्योंकि यहाँ एक भी सीट नहीं निकलने वाली है। जैसा बिहार के चुनावों के पहले उनको विदेशों में भेजा गया, वो अधिकतर तो बाहर ही रहते हैं, तो इस चुनाव के दौरान भी उनको यही सलाह दिया जाएगा, आप चले जाइए, गायब हो जाइए, क्योंकि कुछ नहीं निकलने वाली है। तो इसके बाद जनता को फेस करना, खुद पार्टी को फेस करना उनके लिए तो आपको क्या लगता है जीवीएल, इसलिए शीला दीक्षित को लाया गया है? कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित इसीलिए क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, जीवीएल, कई लोग ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित फेस सेवर है, अगर कुछ होगा तो सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाएगी। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा, शीला दीक्षित खुद तैयार नहीं थी बनने के लिए। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट भी, उन्होंने रेसिस्ट भी किया है, बट लेकिन इस पार्टी में जब परिवार में डिसाइड हो जाता है, ये तीनों पार्टियां जो है एक व्यक्ति के आधार पर, एक परिवार के आधार पर चलने वाले पार्टियां हैं। यहाँ सर बताइए, एक बुजुर्ग लेडी चाहिए था, राहुल गांधी को चाहिए उनको था, आप जबरदस्ती, जैसा कि जीवीएल कह रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव मैदान में उतारा, जबकि वो नहीं चाहती, आरोप है बीजेपी का। अखिलेश जी, देखिए, इस देश में एक ही परिवार इतना खतरनाक है जिससे सबको खतरा है, वो है संघ परिवार। उसके बाद के परिवार सब गौण हैं, और वो सब राजनीतिक परिवार हैं। राजनीति से जनता उनको चुन के भेजती है। नहीं सर, शीला दीक्षित क्या फेस सेवर है? ये आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए सर इसका। मैं देखिए, ये जिस तरह से बहस कर रहे हैं, ये लोग अपना खुद राजनीतिक सोच का परिचय दे रहे हैं कि ये शिफ्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहीं नहीं है। तो अब इसका क्या जवाब हो सकता है? आए हो, अब ये जो हमारे जीवीएल है, कभी यूपी दौरा किया पिछले 1 साल में 10 महीने, चलो बनारस में कहीं कैमरा लगा खड़े हो जाओ, अब मोदी जी के बारे में पूछ लो आप कि क्या वोट दोगे दोबारा मोदी जी को, अभी पता लगेगा आपको, सारी हकीकत जानकारी में आ जाएगी। है मोदी जी, ये जो भाई बहन है, राज्य भर में पॉपुलर है, देश भर में पॉपुलर है। भाई बहन जो है, देता हूं आपको, एक सेकंड मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे? नहीं, मोदी, मैं तो कह रहा हूं, अगर मोदी जी दोबारा बनारस से लड़ जाए तो कहिएगा। लोकसभा से के समय में जो कभी नहीं लड़ सकते। मैं आपको एक बात और अखिलेश जी 78 साल की एक बुजुर्ग, मैं आ रहा हूं, 78 साल की एक बुजुर्ग लेडी को आप लेकर आए हैं, जो आपकी कई रैलियों में भी शायद ना आ पाए। तबियत क्यों मजाते हो भाई? जब आपका अवसर आता बोला करिए, या तो हम भी आपको ना बोलने दें। एक सेकंड रुकिए। अखिलेश जी सुनिए ना, अखिलेश जी 78 साल की एक बुजुर्ग लेडी जो शायद जिनकी तबियत भी सही नहीं रहती और कई बार आपकी रैलियों में भी ना आ पाती हो, उनको आप एडवाइजर रखते हैं, उनको आप सलाहकार रखते, समझ में आता, लेकिन एक्टिव सीएम कैसे रहेंगी सर वो? ये तो बताइए। ये अभी कई साल पहले दिल्ली की सीएम थी, ये कोई मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, न्यूज चैनल का हेड है। ये जनता जिसको स्वीकारती है वो बनता है, ये वो निर्णय करती है, जनता निर्णय करती है कि किसे हमें अपनी कुर्सी देनी है। अच्छा, अभी मैं आपको 3-4 नेता होंगे पूरे देश में बीजेपी में कि जो दोबारा उसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। सिर्फ 3 या 4 होंगे। यूपी में सिर्फ 1 हैं। क्या राजनाथ सिंह दोबारा लोकसभा से लड़े हैं कभी? क्या जोशी जी दोबारा लोकसभा से कभी लड़े हैं? क्या मेनका जी लड़ी हैं? गिनते चलिए, मैं देवरिया से शुरू करके गाजियाबाद तक गिना सकता हूं।
जवाब जितने देंगे बड़े जीवीएल, नेता जीवीएल कभी जवाब दोबारा देंगे। नहीं लड़ते हैं, आपकी क्योंकि failure के दोबारा पीछे- उनको वहां से कभी जनता चुन ही नहीं सकती है। वही हाल मोदी जी का होगा। एक सेकंड भाई, मैं बता रहा हूं ना। नहीं सर, जल्दी क्योंकि कंप्लीट पोल कीजिए, खुल और भी लोग हैं, जाती है जल्दी इनकी। कंप्लीट कीजिए, मोदी जी जल्दी भी नहीं कंप्लीट लड़ेंगे। और ये भाई बहन की पार्टी है। अभी राखी बना थे कुछ वर्षों पहले, अभी फिर गुजरात में जाकर के बहन जी प्रचार भी कर चुकी हैं। अभी भी जानबूझ के दोनों लोग आपस में प्यार दिखा रही हैं, तू में करके प्यार दिखा रहे हैं भाई बहन लोग, बीएसपी बीजेपी। ये इन लोगों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को सत्ता चाहिए। ये दोनों को सत्ता के भोगी हैं, वो सुविधा के राष्ट्र। ओके सर, ओके सर, ओके, जल्दी सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। क्या क्या बोलते थे? ओके, यू मेड योर पॉइंट। वही हाल है आप तो यूपी में है सन्यासी मायावती जी का, हैं। इनको राहुल भी गांधी सत्ता नाइट चाहिए। क्लब्स में जाकर के सर, ठीक है, सन्यासी ओके, बन ओके। जाते हैं। पंखुड़ी ठीक है, जीवीएल में आता हूं, जीवीएल में आता हूं। अखिलेश जी आता हूं, अखिलेश जी सुनिए, सुनिए अखिलेश जी, अखिलेश जी सुनिए, दूसरे की भी सुन लीजिए। सत्ता के लिए वसूलों की तिलांजलि ओके नहीं सर। देते हैं। ओके जनता सर, वो को देश ठगते देख रहा है, नहीं वो हैं। जनता देखेगी हम जो आप अपने कह रहे हैं, वसूलों से लेकिन पंखुड़ी में आपके compromise पास नहीं करते आऊंगा। हैं। ओके ओके ओके, मैं एक पंखुड़ी जवाब पंखुड़ी जनता क्या देख रही मेरा है। सीधा सवाल, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी। शीला दीक्षित के आने से क्या वाकई फाइट वहां पर बनती है कांग्रेस की तरफ से? पंखुड़ी देखिए, शीला दीक्षित जी के आने से कोई फाइट नहीं बनती। प्रशांत किशोर जी को एक बात समझ में आ गई थी कि जब वो उत्तर प्रदेश गए, कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली, ये उनको समझ में आ गया था कि राहुल जी के नेतृत्व से विश्वास उठ चुका है, इसलिए प्रियंका जी को लाने की बात कही गई। राहुल जी की कितनी पॉपुलैरिटी है ये तो तभी समझ में आता है जब प्रशांत किशोर जाते हैं और लोग प्रियंका वाड्रा जी के नाम के नारे लगाने लगते हैं। तो एक बात तो वहां पे स्पष्ट थी। दूसरी बात ये थी कि एक वोट बैंक तलाश रही थी कांग्रेस, ये देख रही थी कि किस वोट बैंक को टारगेट किया जाए, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा एक आप कहें तो कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो कांग्रेस के साथ है इतने सालों से। वो तो कह रहे हैं उनको- कांग्रेस ही अकेली पार्टी नहीं, जिसके साथ हर मैं तबका है। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी जब से वहां गए थे तब से बात स्पष्ट थी कि वो एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में लीडरशिप ना होने के कारण उनको इंपोर्ट करना पड़ा शीला जी को, जो एक तरह से पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुकी थी। समाप्त करना है और जहां तक राहुल जी की बात है, तबकों की राजनीति करने वाले मैंने अभी दल हैं, सुना इनके कि दिन कहा कि लगने राहुल वाले जी, हैं। ये इसी तबकों की अखिलेश जी, राजनीति आप करने वालों को मोदी जी की अभी आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि मन की बात करे जाते हैं, आप यहाँ तो मन की बात सिर्फ आप ही कर रहे हैं। हमें भी बोलने दीजिए। तबकों की सर राजनीति वो जो आप तीनों लोग हैं, सर आप एक बिगेस्ट लीडर है। सर आप इस पैनल में सर सुनिए अखिलेश जी, आप इस पैनल में सीनियर है, लेकिन आप भी राहुल जी की तरह एक कार्यक्रम कर लीजिए 3 घंटे का, जहाँ सिर्फ आप बोलेंगे। अखिलेश जी, अभी अखिलेश अभी जी, यहाँ सुन पे लीजिए। 3 लोग और हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। तो जहां तक राहुल जी की बात है, ये कहा कि नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय वो सो नहीं रहे होते, बीच बीच में उठते हैं, तो वो नई ऊर्जा के साथ ही आते हैं। 2012 में भी आए थे, 14 में भी आए थे, और उसके बाद उस नई ऊर्जा का क्या होता है वो सब देख रहे हैं। अब राहुल जी की बात छोड़ के जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलैरिटी 2014 में थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा बढ़ी है। तो ये बात मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि उपचुनाव में क्या वो भूल गए कि जब 11 में से 8 सीटें हम जीते थे, वो भी सीटें उनकी छोड़ी हुई, और उसके बाद पंचायत के चुनाव में जो बीजेपी का हाल हुआ कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तक वो सीट नहीं निकाल पाए, और उसके बाद अब देखिए 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। लेकिन पंखुड़ी एक सवाल ये भी तो है, आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं पंखुड़ी, नहीं सुनिए, आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो आप 70 विधायकों का टिकट क्यों काटने जा रही हैं? आप ये बताइए, आज ही खबर है कि आप सपा 70 विधायक सिटिंग विधायकों का टिकट काटने जा रही है। आपने इतना विकास किया, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आप क्यों काट रहे हो? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा एक लोकतांत्रिक तरह से पार्टी चलती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने हमारी लीडरशिप ने सारे जिलों में पार्टी के जो सीनियर लीडर थे उन लोगों को भेजा, जनता से, कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल पार्टी वर्कर से रिपोर्ट मांगी, और जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आई, देखिए यही तो वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं आज, वही कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन उन्होंने आज किया। नहीं, देखिए, हम सरकार में हैं, जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं लगेगी, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जिसने जो विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश को लाई है। आज भी आप देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश का विकास दर है वो नेशनल एवरेज से 2% ऊपर चल रहा है। तो विकास पे हम लाए हैं, विकास के दर पर जो भी शायद कुछ कहना चाहते हैं, उसे हटाया जाए। ओके, शायद जल्दी से 30 सेकंड में, शायद समय नहीं मेरे पास। सर ये दोनों पार्टियां, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी, आ रहा हूं, आपसे कमेंट लूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी और उनके कितने % नेता हैं? 30 सेकंड सर, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों
ये झूठ बोल के सत्ता पे आए हैं। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने से ऊपर लोग हैं, ब्लैक मनी हिंदुस्तान में लाने की बात करी और भी बहुत सारे वादे करे। और समाजवादी पार्टी ने पिछले इलेक्शन में 2012 में 18% रिजर्वेशन देने की बात करी थी मुसलमानों को, जिसके बदले में मुसलमानों ने उनको पूरी तरह से वोट दिया और आज समाजवादी पार्टी वहां सत्ता में है। अभी तक भी उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं कर लिया है अपना। ये सब कुछ आवाम के सामने की बात है। चलिए ठीक है, इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो हर्ष समय कम है, समय कम है। देखेंगे। अखिलेश जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले जीवीएल आपसे एक फाइनल कमेंट। जीवीएल क्या लगता है आपको कि क्या वाकई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो पाएगा राहुल गांधी के इस जान फूकने के बाद, या लगता है आपको अभी भी कांग्रेस चौथे नंबर पर ही रहेगी? जीवीएल 30 सेकंड। जीवीएल कोई कांग्रेस कहीं रेस में है ही नहीं, केवल हमारी चर्चा में है, आपकी इस बहस में है। कांग्रेस चुनाव में कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जहां तक का बाकी पार्टियों का सवाल है, जनता देख चुकी है, जनता को एक तरह से मुंह भंग हो गया है। बार बार सपा बसपा वही चेहरे, कभी नेताजी, कभी उनके पुत्र, कभी मायावती, वापस मायावती। जनता इससे थक चुकी है। जनता इससे बदलाव चाहती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में एक विकास की लहर उन्होंने पैदा किया है, वैसा ही एक नए नेतृत्व को जनता चाहती है। इसलिए भाजपा की तरफ जनता पूरी तरह ठीक 2 साल में जो आपने अच्छे दिन दिखाए पूरे देश को, उससे जनता थक चुकी है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी हर मोदी कह रहे हैं। ठीक है, हर हो गया सर, हर हो गया। ठीक है, करते हैं गौरव। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अखिलेश जी अब आप ही का टाइम है। अखिलेश जी फाइनल कमेंट। अखिलेश जी ये तीनों और अखिलेश जी इस कॉम्प्लीमेंट के साथ कि आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप भी यूपी में इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप भी सीएम कैंडिडेट हो सकते थे। ठीक है, नहीं बनाया आपकी पार्टी ने, किसी और को बाहर से बुला के बनाया, लेकिन सर किस तरह से आप लड़ाई में आ रहे हैं? फाइनल कमेंट। देखिए, ये तीनों दल मिले हुए हैं, एक साथ हैं और हर चुनाव में ये कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार तो अभी यही दिख रहा है कि तीनों ने आपस में नेक्सस बना रखा है। ये तीनों मिले हुए हैं कांग्रेस को रोकने के लिए, लेकिन इस बार नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मिल करके पोलराइजेशन का काम किया। चलिए ठीक है सर, ठीक है। उधर इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो तब थे तड़ीपार महोदय, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या क्या बोलते थे। ठीक है सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। आप बनाइए सरकार अगर आप बना पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जनता को तय करना है। सर समय खत्म हो चुका है। ज्यादा हो गया। ठीक है, ओके, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं। राहुल गांधी अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तक उनका रिकॉर्ड बहुत सारे सवाल उन पर उठाता है। और अल्टीमेटली तय जनता को करना यूपी की। वो कांग्रेस को चाहती है, वो बीजेपी को चाहती है, एसपी, बीएसपी या कोई पांचवा भी दल आ जाए या कोई और नाम आ जाए और उसको वो बना ले मुख्यमंत्री, क्योंकि पावर जनता के हाथ में है। लेकिन एक अपील हमारी कि जो भी करिएगा, जिसको भी चुनिएगा, बहुत सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि अगले 5 साल आपका भाग्य उसी के हाथ में होगा। यूपी के इलेक्शन को लेकर और सभी राज्यों के इलेक्शन को लेकर, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और आपको हम सारी खबरें ऐसे बताते रहेंगे। फिलहाल बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।